हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की। तो आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय से जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं एग्जामों में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, और सेशन में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें। सभी क्लासें टॉपिक वाइज मिलने वाली हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमारा कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बताएंगे सभी लोग कि इनपुट कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर का काम क्या होता है कि जान लेते हैं। कंप्यूटर का काम क्या होता है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा को प्रोसेस करती है और डाटा को आउटपुट उत्पन्न करती है। इसके परिणाम स्वरूप तो भविष्य में प्रयोग के लिए ये स्टोर करती है। ठीक है। तो एक इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो है इनपुट, इसके बाद एक सीरियल क्रम होता है, इनपुट होता है, इसके बाद प्रोसेस होता है, इसके बाद आउटपुट होता है, इसके बाद स्टोरेज होता है। ठीक है। ये क्रम लगाने को आ जाता है कभी कभी कि पहले क्या होता है। पहले इनपुट करेंगे, इसके बाद प्रोसेस होगा, इसके बाद आउटपुट निकलेगा, इसके बाद स्टोर करेंगे। ठीक है। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है। क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, सभी कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसको बताना है। ठीक है। तो बताएंगे, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। नेक्स्ट, इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, पहुंच सकता है। ठीक है, सही बात है। देखें, ये भी सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। ये भी सही बात है, नहीं होती है कुछ भी। इसके बाद यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। नहीं, अप्रतिबंधित ढंग से नहीं पहुंचता, ये गलत है। ठीक है। तो इसका चौथा आंसर जो है, डी आंसर जो है, गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं कौन कौन से हैं? और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई में। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6। और यहाँ ऑप्शन अगर 1, 2, 3, 4 होता तो ऑप्शन क्या है? 4 होता। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है। आउटपुट में क्या आता है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। इसके बाद मेमोरी यूनिट, इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, इसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है।
ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? ALU ये कंप्यूटर का है, CPU ये भी कंप्यूटर का भाग है, मेमोरी ये भी कंप्यूटर का भाग है, कागज़, ठीक है, कागज़ जो है ये कंप्यूटर का भाग नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो लगाएंगे दिमाग अपना सभी लोग, आंसर करेंगे इसका। CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड या एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है कि ये तीनों जो हैं, CPU हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये कंप्यूटर के भाग हैं, मतलब कंप्यूटर से संबंधित हैं। एरिथ्रोसाइट्स जो है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये देखो वही चीज़ पूछ दी गई जो मैंने अभी ऊपर बताई थी कि पहले क्या आता है, क्रम लगाने को है कि इनपुट आता है, स्टोरेज, प्रोसेस, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद क्या है? इनपुट, प्रोसेस। इसके बाद क्या है? प्रोसेस, कंट्रोल, आउटपुट। इसके बाद इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा मौलिक प्रक्रिया का पालन किया है? सभी लोग बताएंगे भाई कौन सा है। तो रॉ इनपुट में उपयोगी जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहले आता है इनपुट स्टोरेज, इसके बाद आता है प्रोसेस, इसके बाद आता है आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कंट्रोल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा जो है गणना का कार्य नहीं कर सकता है? ये दिए गए हैं, गणना का कार्य कौन नहीं कर सकता? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या प्रिंटर। कौन सा गणना का कार्य नहीं कर सकता है? ठीक है, तो बताएंगे सभी लोग। कैलकुलेटर। ये प्रिंटर, क्या बोलेंगे? प्रिंटर जो है ये कैलकुलेटिंग का काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है, क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर यूज करता होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए, ह्यूमन वेयर, फार्मवेयर, फ्रीवेयर, हार्डवेयर। क्या बोलेंगे? दिया गया है ह्यूमन वेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह्यूमन वेयर, ठीक है। जो कंप्यूटर उपयोग करता होता है उसको ह्यूमन वेयर बोला जाता है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, तो कहना चाह रहा है ये कि बाइनरी में दर्शाया गया है, ठीक है, और इसको क्या करना है? कोडेड का निष्पादन किए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं। ठीक है, सही बात है। इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसके माध्यम से? प्रोग्राम काउंटर से, या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से, या एक्यूमुलेटर से, या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से? किससे होता है? एक्यूमुलेटर से। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? कौन सी नहीं है बताएंगे सभी लोग। ठीक है, कि पहला ऑप्शन दिया गया है आईक्यू, दूसरा दिया गया है अकाउंटेबिलिटी, इसके बाद दिया गया है वर्सैटिलिटी, इसके बाद दिया गया है बहुउपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है डिलीजेंस। ठीक है, कर्मठता। तो ये दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चौथा। ठीक है, फोर्थ। इसमें पहला और दूसरा जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसकी विशेषताएं ये दी गई हैं। कौन सी हैं? कि गति है, डिलीजेंस है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, ऑटोमेशन है, इसके बाद स्टोरेज क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं एक्यूरेसी है, इसके बाद विविधता है, वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। कौन हो जाएगा? कंपोनेंट डिजाइन, इसके बाद कंप्यूटर वर्किंग हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका कि कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है? कौन सा देता है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना जो है कैसी है, कैसी होती है बताएंगे सभी लोग। कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या कंपोनेंट डिजाइन, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर, या कंप्यूटर वर्किंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। ठीक है, तो 14 का आंसर हो गया डी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।